कोई दीवाना कहता है, कोई आंदोलनकारी समझता है। संघर्ष हमारा नारा है। ईडब्ल्यूएस में मॉडिफिकेशन किया गया है सर, और मॉडिफिकेशन में उसके डॉक्यूमेंट को अगर जांच किया जाए सर कि ईडब्ल्यूएस लाइक वो है कि नहीं, और उसका भी सिलेक्शन बाद में ईडब्ल्यूएस बना के डाल दिया गया सर, और उसको कैटेगरी में डाल दिया गया। तकनीकी सेवा आयोग के तमाम भ्रष्ट और करप्ट प्रशासन एवं अफसरों से कहना चाहता हूं कि हम गरीब मजदूर के बेटा हैं, हम पूरे पॉलिटेक्निक 1265 रुपए में करने जब हम कर सकते हैं तो इसी आंदोलन गर्दनी भाग के धरती पे हम अपनी जीवन में निछावर कर सकते हैं। तो बता रहे हैं ये फर्ज देखिए, ये जो है शेखपुरा में फर्जी प्रमाण पत्र पर काम कर रहे 4 सर्वेक्षण अमीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। ये स्क्रीन पर देखिए, इसमें जिस एसडीपीओ कल प्राथमिकी दर्ज किया गया है, इनमें जिन जिन लड़कों का नाम है उन सबका रिजल्ट तकनीकी सेवा आयोग के मेरिट सूची में है। लोगों का एक ही मांग है कि बहाली अगर करना है तो एकदम साफ सुथरा प्रोसेस से कीजिए। मेरिट से बाहर कर दिया जा रहा है, सरकार अपने पास से ही मुकर जा रही है। ये अनुरोध है, अगर ये नियमावली को अगर छेड़छाड़ हो गया है और अगर फर्जी मुक्त नहीं होगा बहाली, तो विज्ञापन 1/2019 जो जूनियर इंजीनियर की बहाली निकला हुआ बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, उसको रद्द करवा दें। क्योंकि 9 दिन से पटना के गर्दनी बाग में कनीय अभियंता की जो परिणाम है तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा वो 3 अप्रैल को रात्रि के 3 बजे जारी किया गया, जिसमें कि मेरिट घोटाला व्यापम घोटाले के तर्ज पे अंजाम दिया गया है। हम 9 दिनों से इस धरना स्थल से सुशासन बाबू परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध एवं नम्र निवेदन है कि आपके बच्चे, आपके द्वारा स्थापित बिहार के 39 सरकारी पॉलिटेक्निक के बच्चे जो गरीब मजदूर के बेटा है, जो एक जोड़ी चप्पल में 1265 रुपया में बिहार के गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों से जिन्होंने डिग्रियां हासिल किया है, आज उन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार हो गया है। एक भी बच्चा का कनीय अभियंता तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो परिणाम दिया गया है उनमें एक भी बच्चा का सिलेक्शन नहीं है। 3200 फर्जीवाड़ा किया गया है, व्यापम घोटाला के तर्ज पे किया गया है। हम परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करते हैं 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र कि इस विज्ञापन संख्या 1/2019 तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली दी गई है उसको रद्द करके नए सिरा से 6 महीना के अंदर या साल भर के अंदर नियमावली पुनः गठित करके नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत करके अविलंब बहाली करे। चूंकि यह अंक आधारित बहाली है और अंक आधारित बहाली होने के कारण ही फर्जीवाड़ा चरम सीमा पे हुआ है। सरकारी अभियंत्रण जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी भवन के द्वारा जो डिग्रियां प्रदान किया जाता है, उन डिग्री के साथ टेम्परिंग का मामला सामने आया है और हम लोग प्रूफ के साथ बात करते हैं। फर्जीवाड़ा है तो एकदम प्रूफ के साथ हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अगर 1200 सरकारी डिग्री के साथ नंबरिंग में एडिटिंग कर दिया गया है और बड़े पैमाना पर धांधली का धांधली किया गया है इस बहाली में, हम तकनीकी सेवा आयोग को भी प्रूफ के साथ हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। अविलंब इस विज्ञापन को रद्द करने का मांग किया जा रहा है। 9वां दिन आज धारणा का है और बिहार प्रदेश के तमाम बच्चे कुछ देर में जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। सभी बच्चे ने आश्वासन दिया है कि हम आ रहे हैं। हम आपके न्यूज़ चैनल एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के तत्वाधान में परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करेंगे कि अब एक ही उपाय है, क्योंकि ये बहाली जो है नियमावली के विरुद्ध जा चुका है, विज्ञापन के तय सीमा के बाहर जा चुका है। अब ये विज्ञापन के सेवा शर्त के आधार पर ये बहाली संभव नहीं है। हमारे कुछ चयनित छात्र जो हैं, जो पूर्व में रिजल्ट हुआ था, चूंकि रिजल्ट तो पुनः स्क्रीन से हटा लिया गया था, उन लोगों के द्वारा ये प्रेशर दबाव दिया जा रहा है कि फर्जी के साथ हमें ज्वाइन कराया जाए। महोदय मैं बताना चाहता हूं कि ये फर्जीवाड़ा इस तरह का है जो हम फर्जीवाड़ा आपको दिखाना चाहेंगे। आज ही शेखपुरा में भूमि सुधार विभाग के द्वारा 4 विशेष सर्वेक्षण अमीन जिसकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाई गई है, उन पे एसडीपीओ के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर और उनके वेतन वसूली का प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उन सभी छात्रों का रिजल्ट तकनीकी सेवा आयोग में किसी का जल संसाधन मेरिट लिस्ट बना है तो किसी का भवन निर्माण विभाग बना है। इस प्रकार के फर्जीवाड़ा और जितने भी चयनित छात्र पूर्व के हैं उनके द्वारा एक भी मांग नहीं किया जा रहा है कि फर्जी को बाहर करो या जो अन्याय किया जा रहा है, लेकिन वो लोग फर्जी के साथ गुलदस्ता देकर ज्वाइनिंग करने के लिए सरकार और तकनीकी सेवा आयोग के पदाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हम तमाम बच्चे जो आज रोड पर आए हुए हैं, क्योंकि ये विडंबना है हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना है कि 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे जो एक जोड़ा चप्पल में पूरे 3 साल में
गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्रियां लेती हैं, और आज वो बच्चे मजदूर और गरीब मजदूर के बेटा, निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय परिवार का बच्चा आज रोड पर है और 5 लाख और 4 लाख में जो डिग्री लाने वाला है आज उसका मेरिट सूची में है। क्योंकि ये कारण है कि अंक आधारित बहाली। अगर परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जूनियर इंजीनियर की बहाली अगर आज लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई होती तो इस प्रकार के धांधली नहीं होता। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि अविलंब विज्ञापन संख्या को रद्द करे और रद्द करके 6 महीना साल भर के अंदर नए सिरे से लिखित परीक्षा के आधार पे, कलम से क्रांति के आधार पे हम लोग मेरिट सूची में आना चाहते हैं। अगर लिखित एग्जाम में अगर हम लोग को सिलेक्शन नहीं होती है तो हमें सांत्वना मिलेगी, हमें ऐसा एहसास होगा कि हमें मेरिट नहीं था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमें यहाँ मेरिट में प्रतिभागी बनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अंक आधारित बहाली है। OPGS, चूरू, बुंदेलखंड एवं ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर आ गया है जहां से पॉलिटेक्निक की डिग्री होती ही नहीं है। इस प्रकार की डिग्री है, ये विडंबना है। हम लोग लगातार धारणा में बने हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक ये विज्ञापन संख्या को रद्द नहीं करती है। जब तक रद्द नहीं होगी तब तक हम लोग इस पर बने रहेंगे। हम विज्ञापन संख्या के रद्द करने की मांग करते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं ना स्क्रीन पर देखिए, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री, ये सब पैसा के बल पे लिया गया है। इसकी सब प्रूफ के साथ ये जो इसमें जो भी लड़का है ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 2018 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है, लेकिन इसकी डिग्रियां फेक घोषित किया गया है। उस कहाँ से ये डिग्री अदर स्टेट से, कहीं यूपी से तो कभी उड़ीसा से तो राजस्थान से, OPGS से, हिमाचल से, कलिंगा से, कहीं से भी डिग्रियां लेकर के आया जा रहा है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं ये देखिए, ये जो है शेखपुरा में फर्जी प्रमाण पत्र पर काम कर रहे 4 सर्वेक्षण अमीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। ये स्क्रीन पर देखिए, इसमें जिस SDPO कल प्राथमिकी दर्ज किया गया है, इनमें जिन जिन लड़कों का नाम है उन सबका रिजल्ट तकनीकी सेवा आयोग के मेरिट सूची में है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, ये प्रदेश की विडंबना है कि सरकारी कॉलेज के लड़का रोड पे और जो प्राइवेट और फर्जीवाड़ा आज मेरिट सूची में है। ये इसलिए है क्योंकि सरकार की जो नियमावली पद्धति है वो बिल्कुल गलत है। अविलंब सरकार इस विज्ञापन को रद्द करे। हम लोग यही सरकार से निवेदन करते हैं कि विज्ञापन संख्या को रद्द कर नए सिरा से नियमावली लाए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली करे, तभी फर्जीवाड़ा एवं इस प्रकार की जो घोटाला, व्यापम घोटाला, मेरिट घोटाला है ये रुक सकती है, अन्यथा नहीं। 40% जो नियमावली में है वो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को सरकार के द्वारा प्रदत्त किया गया था कि सिर्फ जो राजकीय पॉलिटेक्निक है उसको मिलेगा। लेकिन हाई कोर्ट में कुछ प्राइवेट जो हमारे बिहार के SBT से बिहार में ही प्राइवेट कॉलेज के छात्र हैं, उन्होंने नियमावली एक्ट को चैलेंज किया था। तो उसमें माननीय चीफ जस्टिस का आदेश हुआ कि नहीं, आप जो आरक्षण का जो नियम है वो 40% नहीं, आप उसको दायरा बढ़ा दीजिए, 50% कर दीजिए। लेकिन बिहार के जो SBT के बच्चे हैं उनको भी आप सिलेक्शन की दीजिए। खैर, जो भी न्यायालय का जो आदेश आया है तो न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग ठीक है, न्यायालय का लाने न्यायालय से लड़ेंगे। हमारे भी वो बच्चे हैं, हमें SBT से हैं, ठीक है, हम उसको मानते हैं कि आ जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है उतनी। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा एतराज़ है कि ये फर्जीवाड़ा और नियमावली के जो बाहर जाकर के जो सिलेक्शन पद्धति किया जा रहा है तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, उन पर हम लोगों ने एतराज़ जताया है। और नियमावली अब बिल्कुल तरह से एक अवरुद्ध हो गया है, नियमावली बाहर जा चुका है। सिलेक्शन प्रोसेस उस नियमावली के आधार पर अब नहीं हो सकता है। अगर हो रहा है तो जबरदस्ती किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़े फर्जीवाड़ा और बड़े मेरिट घोटाला का अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। तो 40% का जो मामला है उसको न्यायिक प्रक्रिया में जैसे भी बनेगा देखा जाएगा। लेकिन तत्काल बिहार के जो भी SBT के बच्चे हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, किन्हीं को अब फायदा नहीं होने जा रहा है, ये क्लियर हो चुका है। हम बिहार के तमाम वैसे प्राइवेट स्टूडेंट SBT जो संबंध रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उन किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। इस 40% के ये लॉलीपॉप दिया गया है, सरकार इसको रद्द करे और एग्जाम लेकर के मेरिट की पहचान करे। हवाई चप्पल पहन के जाता था सर कॉलेज में, और आज उसका यह परिणाम मिला है कि आप उसी को कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए भी नहीं। हमारा मांग जो है वो कई विज्ञापन रद्द। और एक ही चीज हम लोग को कहेंगे सर कि इस विज्ञापन को रद्द कर दें और सीधे परीक्षा लेवल पर वैकेंसी, वह जिस लेवल पर परीक्षा लेंगे नहीं होगा सर, नहीं होगा। अगर तैयारी हम लोग में मेरिट नहीं रहेगा, सरकार से एक सूत्री मांग है सर, यह विज्ञापन 1/2019 को रद्द किया जाए। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। विज्ञापन संख्या 1/2019 रद्द करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, कनीय अभियंता की बहाली लिखित एग्जाम लेकर करनी होगी, रद्द करो, तकनीकी सेवा आयोग मुर्दाबाद, तकनीकी सेवा आयोग मुर्दाबाद। 10 वर्षों के बाद जूनियर इंजीनियर की बहाली बिहार में लाई गई।
उन्होंने बहुत एक तो लंबे समय के बाद हो गया कि अब बहाली को हमको लाना है, तो उन्होंने कहा कि बहाली अब आ रही है मास लेवल पे 10 वर्षों की वैकेंसी जोड़ करके 2019 में आई। उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनको है जो कि 40% आरक्षण दिया जाएगा और उसी के आधार पे यहाँ पे वैकेंसी करनी थी। बहाली तभी से फंस गई थी जब उन्होंने अपने नियमावली में वो डेट स्पष्ट नहीं किया। एक मतलब काउंसलिंग हो जाने के बाद मतलब फॉर्म भरा गया, उसके बाद उन्होंने 1 महीना फॉर्म का डेट बढ़ा दिया। उससे क्या हो गया कि एक बैच और आ गया जो 2019 लोग एलिजिबल उसमें नहीं था, डेट बढ़ाने से फिर वो एलिजिबल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग संविदा पे काम कर रहे थे उनका एज एक्सपायर हो गया था, उन्होंने कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट में शरण में जाने के बाद वहाँ से वो आदेश आता है कि जिनका भी संविदा पे कार्य कर रहे थे बिहार सरकार में उनको इससे वंचित नहीं किया जाए, उनको ये लाभ दिया जाए। तो उन्होंने सिर्फ आदेश उसी को किया था जिसका एज एक्सपायर हो गया। विभाग वहीं पे फेल कर गई थी जब उन्होंने उस लिमिट को नहीं लगाया कि सिर्फ वही लोग आएंगे। उसमें हुआ कि फिर वो सभी लोग आ जाएंगे जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं। उसमें क्या हुआ सर कि बहुत लोग फर्जी डिग्री रातों रात फर्जी डिग्री खरीद के ला करके और फॉर्म को अप्लाई कर दिए और उसके बाद से ये मामला फंसते चला गया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट का स्टे लगा है और उस तरह से इतना पेचीदा हो चुका है अब कि उसको इतना मकड़ी के जाल की तरफ फंस गया। उसको हर एक तार को अलग करना एकदम असंभव प्रतीत होता है। इसीलिए लोगों की मांग है कि मेरिट बचा रहे। मेधा पे जो लोग दूसरे को पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा के पढ़े हैं उनका मेरिट नहीं जाए। जो लोग 10वां किए हैं, इंटर किए हैं, उसके बाद मेरिट बना करके सबका पूरा 3000 सीट था जो हम दिए थे पॉलिटेक्निक जब, अब मात्र 500 रैंक जिसका था उसी को सिविल मिलता था, 500 सीट ही मात्र था। तो उस समय जिसका मेरिट था वही लोग सिविल ले पाते थे। आज उन्हीं लोग का जॉब नहीं हो रहा है। मतलब जो लोग मेरिट वाले थे वो आज मेरिट वाले नहीं हैं। और वही सरकार वो डिसाइड की थी कि आप लोग मेरिटोरियस हैं, आपका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हो रहा है, इसलिए आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। आज वो लड़के को मेरिट से बाहर कर दिया जा रहा है। सरकार अपने बात से ही मुकर जा रही है। विज्ञापन अपने बात, जो विज्ञापन जिस शर्त पे लिया जाना वो विज्ञापन ही अपने आप में चेंज होते चला गया। वो इतना चेंज हो गया है कि वह प्रथम विषय से विषयांतर हो चुका है। इसलिए लोगों का मांग है कि लोगों का अपना जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट है, अपना तैयारी किए हैं, मेरिट उनके अंदर है, मांग है सर कि एग्जाम ले लिया जाए और एग्जाम ले लिया जाए। जिसमें मेरिट होगा वो रिजल्ट देगा, जिसमें मेरिट नहीं होगा अपने आप बाहर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। बात यह है सर कि जब बिहार डिप्लोमा का एग्जाम लिया गया, जिसमें मेरिट था वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, जिसमें मेरिट नहीं था तो बाहर हो गया। हम लोग सर संघर्ष हैं। एक मिनट सर। ये जो पेचीदा हुआ है मामला, हाँ। तो विज्ञापन 1/2019, तो ये किसके द्वारा जो है ऐसा कर देखिए, दिया गया? ये सबसे बड़ा इसमें मुख्य जड़ है तकनीकी सेवा आयोग के भ्रष्ट अफसर, उप सचिव और सचिव। लेकिन जो चेयरमैन है आदरणीय बाला मुरुगन सर, वो काफ़ी ईमानदार है, साउथ के रहने वाले हैं, काफ़ी ईमानदार IAS है। सिर्फ इसमें पैसा पर करोड़ों का घोटाला है, थोड़ा मोड़ा स्कैम नहीं है। अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में या इस पर CBI की तरह, जिस तरह से बंगाल में एक साधारण सी लड़की पूरे प्रदेश में खलबली मचा दिया है, पूरे नियुक्ति घोटाला पर प्रश्न खड़ा किया। मात्र एक लड़की, एक अबला, एक नारी जिसको हम कहते हैं, पश्चिम बंगाल में पूरे नियुक्ति घोटाला पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मंत्री किस तरह से घोटाले के वो आ सकता है। और हम लोग संघर्ष में इसमें सबसे बड़ा मुख्य जड़ है तकनीकी सेवा आयोग के भ्रष्ट अफसर पैसों के बल पे करता है और करवाया जा रहा है। लेकिन हम लोग संघर्ष में डटे हैं, हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं, न हम उनसे दूर हैं न वो हमसे दूर है। इसी पर एक अर्ज में करना चाहूँगा, हम अपनी दर्द को एक कुमार विश्वास के गानों से हम एक अर्ज करना चाहेंगे। आप लोग कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई आंदोलनकारी समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई आंदोलनकारी समझता है, आंदोलनकारी की बेचैनी को आंदोलनकारी समझता है। तुम मुझसे दूर कैसा हो, मैं तुझसे दूर कैसी हो, या तो तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, या तो तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मैं तकनीकी सेवा आयोग के तमाम भ्रष्ट और करप्ट प्रशासन एवं अफसरों से कहना चाहता हूं कि हम गरीब मजदूर के बेटा हैं। एक चप्पल
एक जोड़ी कपड़ा और एक चप्पल जोड़ी में हम पूरे पॉलिटेक्निक 1265 रुपया में करने जब हम कर सकते हैं, तो इसी आंदोलन गर्दनी बाग के धरती पे हम अपनी जीवन में निछावर कर सकते हैं। और हम अपनी मंजिल के करीब है। मुझे विश्वास है कि पूरे 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चा आज हमारे कदमों से कदम मिला करके गर्दनी बाग में है। और ये विज्ञापन संख्या अगर रद्द नहीं होती है तो जन सैलाब आएगा, भूचाल आएगा। अगर प्रकृति के साथ ये समझिए कि हम लोग हमारे साथ अन्याय होगा तो इसका प्रकोप इतना बड़ा पड़ेगा कि सर ये सिस्टम हिल जाएगा। इतना आप समझ लीजिए, चाहे कोई न्यायिक प्रक्रिया से हो चाहे जहां से भी हो। हम परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करते हैं कि इस बहाली को अविलंब रद्द करें। कि यहाँ पर दो धरना पर गर्दनी पार्क पर दो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मेरिट वाला कर रहे हैं, एक नॉन मेरिट वाला कर रहे हैं। हम सबका मांग यही है कि अगर वो मेरिट में आते हैं कोई दिक्कत नहीं, पारदर्शी रूप से रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, जिसमें मतलब आप अंक बहाली से ले रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बात है विज्ञापन को छेड़छाड़ किए, उससे भी पेट नहीं भरा तो आप फर्जीवाड़ा मतलब लेकर सबका मेरिट लिस्ट बना दिए हैं। उन भाइयों बहनों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सबको हम सबका साथ देना चाहिए कि आप जब ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। आज भी रिजल्ट आएगा तो कल भी अगर रिजल्ट में मेरिट नाम आएगा तो कल भी आपका होगा, उसमें घबराने की क्या बात है। हम सब बिहार के वासी हैं, तो बिहार का नौकरी लगेगा तो किसका लगेगा। हम सब एक ही अनुरोध है, अगर ये नियमावली को अगर छेड़छाड़ हो गया है और अगर फर्जी मुक्त नहीं होगा बहाली, तो विज्ञापन 1/2019 जो जूनियर इंजीनियर की बहाली निकला हुआ बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, उसको रद्द करवा के रहें। बात है इसमें सर कि एक चीज़ हुआ है सबसे बड़ा कि इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है सर। विज्ञापन में इतना मैंने मूल चीज़ से भटका है कि एक कैटेगरी में मैं जान रहा हूँ सर, मैं खुद EWS कैंडिडेट हूँ। EWS में मॉडिफिकेशन किया गया है सर, और मॉडिफिकेशन में उसके डॉक्यूमेंट को अगर जांच किया जाए सर कि EWS लाइक वो है कि नहीं, और उसका भी सिलेक्शन बाद में EWS बना के डाल दिया गया है सर, और उसको कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसा भी इसमें लिया गया है। तो इसी के लिए हम लोग को एक ही मांग है कि या तो इसको पूरी तरह से पहले जांच किया जाए और नहीं तो विज्ञापन रद्द किया जाए, उसको फिर से निकाल फ्रेश किया जाए सर। इसमें सर संविदा पर नियुक्ति के लिए जो है इसमें नियमावली बनाया गया था कि 75 अंक जो है आपके मार्क्स बेसिस का 75% नंबर दिया जाएगा। और जो संविदा कर्मी है जिन्होंने अलग अलग विभागों में काम किया, उनको प्रत्येक वर्ष 5 अंक के अधिमानता देते हुए कुल 5 वर्षों का ही यानी 25 अंक, उसको जोड़कर 75 और 25 100 का कुल जो है इसमें मेरिट बनाया जाएगा। दूसरी बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि इसमें 60% सीट अनरिजर्व सीट है यानी अनारक्षित सीट है, और 40% सीट हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र साथियों के लिए आरक्षित माननीय सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन इस फर्जी जो भी लिस्ट बनाया गया उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा किया गया, और जो कैंडिडेट का स्थान देना चाहिए 40% अनारक्षित सीट पे, जिनका हक बनता है कि उनको अनारक्षित सीट पे रखा जाए, उनको जानबूझकर 40% कैटेगरी में सीट दिया गया है ताकि उनका मनपसंद डिपार्टमेंट मिल जाए, किसी भी तरह उनको एक डिपार्टमेंट मिल जाए। इस बहाली को हम लोगों ने एनालिसिस पूरी तरह से किया है। इसमें बहुत सारे फर्जी लोगों का जो है हम लोग के पास प्रूफ है, और हम लोगों ने विभाग को सबमिट भी कर दिया हुआ है। विभाग नहीं तो आप अभी तक एक भी फर्जी को इसमें हटाई है, न तो उस पर कोई कार्रवाई की है, न तो कोई जांच कमेटी बनाकर इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है। फिर भी हम लोगों का ये मांग है कि जो भी मेरिट लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं इस बहाली को क्लियर कराने में, सर्वप्रथम 60% जो भी अनारक्षित सीट दिया जा रहा है उसमें जनरल जो भी बच्चा आने वाले उनको रखा जाए। तत्पश्चात उसमें 40% वाले जो आरक्षित सीट है उनको 40% सीट पे रखा जाए, और उसमें किसी प्रकार का जो है ये नहीं किया जाए। तत्पश्चात लिस्ट जब जारी हो जाए तब विभाग का आवंटन किया जाए महाशय, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि विभाग लेने के लिए 40% में रिजर्व सीट में विभाग के लिए जनरल को बच्चा को घुसा दिया जा रहा है, जनरल सीट पे उसको रखा नहीं जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जिनको सीट आरक्षित मिला हुआ है उनका हकमारी हो रहा है और वो लोग बाहर हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरी बात है इसमें फर्जी का इतना ज़्यादा संख्या है, हम लोगों ने और हमारे सर लोगों ने आपको पूरी तरह से जानकारी दिया हुआ है कि इसमें ऐसा बच्चा है जिसको राजस्व भूमि सुधार विभाग ऑलरेडी छांट चुकी है। उसके बाद में उसमें डिग्री का मार्क्स को टेम्परिंग करके भर दिया हुआ है, गलत तरीका से EWS सर्टिफिकेट बना के भर दिया हुआ है। बहुत सारा ऐसा शिकायत आ रहा है। हम लोगों ने सभी तरह का पूरे विभाग को आयोग को उपलब्ध करा दिया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोगों का एक ही मांग है कि बहाली अगर करना है तो एकदम साफ सुथरा प्रोसेस से कीजिए,
अगर साफ सुथरा प्रोसेस से आप लोगों ने जांच नहीं किया और इस पे फिर भी बहाली को आपने आगे बढ़ाया, तो पूरी तरह से इसमें आयोग का पूरी तरह से संलिप्तता मानते हुए हम लोग इस पे न्यायिक प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो जाएंगे और इस पे सीबीआई जांच का हम लोग का पूरी तरह से मांग रहेगा और इस बहाली को कहीं से कहीं जैसे भी हो सही तरीके से कराए, अन्यथा कैंसिल करें।